अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूं जो इमरजेंसी से मुतल्लिक़ है। ऐसी इमरजेंसी जो किसी नागवार तजर्बे से या जज्बाती चोट की वजह से होती है। तो इससे पहले मैं आपको इसकी एहतियाती तदाबीर और इलाज के बारे में बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। तो आइए मैं आपको एहतियाती तदाबीर सबसे पहले बताता हूं कि अगर मरीज़ में कोई परेशानी या जज्बाती तौर पे कोई ठेस पहुंचे और या नागवार हादसाती कोई मसला आ जाए तो मरीज़ बहुत परेशान हो जाता है। उस वक़्त होम्योपैथिक डॉक्टर को एहतियाती तदाबीर को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसके ऊपर अमल करना चाहिए। सबसे पहले तो मरीज़ को तसल्ली देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि मरीज़ में इम्यूनिटी पावर आ जाएगी, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाएगी और मरीज़ थोड़ा आराम और सुकून महसूस करना शुरू करेगा। इसके बाद फ़ौरन आप छाती, गर्दन और कमर से कपड़े को ज़रा ढीला कर लीजिएगा ताकि मरीज़ को ऑक्सीजन और मरीज़ में आसानी पैदा हो जाए। इसके अलावा पाँव को ऊपर को उठा के रखिएगा और सर को नीचे कर लीजिएगा और मरीज को पेट के बल यानी उल्टा लटा दीजिएगा। इससे मरीज को काफ़ी आसानी पैदा हो जाएगी और फ़ौरन आप अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे मरीजों में शुरू करेंगे। कौन सी ऐसी मेडिसिन तो यहाँ पे बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो दोस्तों, मैं आपको एकोनाइट के बारे में बताऊंगा कि जब भी इस तरह की कोई इमरजेंसी आ जाए तो फ़ौरन आप एकोनाइट 30 में आधा घंटे के बाद देना शुरू कर दें। इंशाल्लाह मरीज़ फ़ौरन स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मरीज़ बेहोश है तो फिर आप क्या करेंगे? बेहोशी की हालत में मरीज़ को शक्कर में कैम्फर मिला लें और मरीज़ को थोड़ा सा इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि मरीज़ जो है बेहोशी से होश में आ जाएगा।